बच्चों, आज हम लोग सीक्वेंस और सीरीज के बारे में जानेंगे एंड उससे रिलेटेड का जो फार्मूलेज है वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस कहते किसको है। सपोज कीजिए कहीं पे कुछ लिखा है कि 2, 4, 6, 8, ये 10, ये बेसिकली आपको नंबर दे रखे हैं। एंड अगर इन नंबर में कुछ एक पैटर्न है, कोई रिलेशन है, तो ऐसे ऐसे सेट को बेसिकली सीक्वेंस बोलते हैं। A set of consecutive integers, list of ordered numbers separated by commas means ordered number means there has to be some pattern। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रैंडमली आपने कुछ नंबर 7, 8, 10 चूज कर लिए। देयर हैज टू बी सम पैटर्न। ऐसे ऐसे नंबर्स को सीक्वेंस कहते हैं। अब इसमें अगर आप पैटर्न देखें तो क्या है, ये 2 है, ये 4 है, 6 है, तो हर नंबर में दो दो एक्स्ट्रा ऐड होता जा रहा है। 2 में 2 ऐड किया 4 हो गया, 4 में 2 ऐड किया 6 हो गया, 6 में 2 ऐड किया 8 हो गया। देयर इज अ पैटर्न। तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस हुई। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल हुआ। एंड इसमें जो एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, इनको टर्म्स बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है, 6 इसका थर्ड टर्म है, 8 इसका फोर्थ टर्म है, 10 इसका जो है फिफ्थ टर्म है। अच्छा, सीक्वेंस ये तो फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट टर्म भी हो सकते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 बढ़ता जा रहा है, ये इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, तो इसमें भी हो सकता है, ऐसी भी सीक्वेंस हो सकती है। अब इसमें भी इसी तरह अगर कोई बोले तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म 8 है, फिफ्थ टर्म 10 है, फिर सिक्स टर्म अगर होगा तो 12 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ती रहेगी। तो इस तरह के नंबर्स को, जो ऑर्डर्ड नंबर्स हैं, किसी किसी ना किसी रिलेशन से कोई एक पैटर्न है जिसमें, उनको हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब सीक्वेंस अभी मैंने बताया फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट होगा तो सीधे जैसे अभी हम लोगों ने लिखा कि 2, 4, 6, 8, 10 कितने हुए टर्म, इसमें 5 टर्म हुए, तो ये फाइनाइट है, 5 टर्म है। और अगर आगे डॉट 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 कर दिया इस तरह से, इसका मतलब ये इनफाइनाइट टर्म है, पता नहीं कहां तक जाएंगे। तो ऐसी सीक्वेंस को इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। तो अब हर सीक्वेंस, अब देखो सीक्वेंस को स्टडी करने का जो हम एक शुरुआत करेंगे, यहाँ से समझाने की कोशिश करेंगे। हर सीक्वेंस का एक रूल होगा, जो हम ऑर्डर और ये पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो हमारा रूल मैंने शुरुआत में बताया था, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट नंबर में आपने 2 2 ऐड किया, दैट इज वन रूल। अनदर रूल पॉसिबल इज कि देखिए फर्स्ट नंबर अगर यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, या सेकंड टर्म है, या थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म, ये देखिए जो जो टर्म है वो जस्ट इसका डबल है। तो इसका अगर nth नंबर बोला जाए, जो ऐसे लिखा जाता है, nth नंबर an भी लिखा सकता है या tn लिख सकते हो। इसका मतलब an मीन्स nth नंबर। तो फर्स्ट नंबर इसका क्या हो गया, फर्स्ट नंबर क्या हो गया, यहाँ पे अगर देखो तो a1 is 2, a2 is 4, a3 is 6। तो ये फर्स्ट एलिमेंट या टर्म या जो भी इस तरह लिखो तो a1 a2 इस तरह से भी लिखते हैं। या टी 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 और सबस्क्रिप्ट एन कर दिया, तो टी1 अगर ऐसा बोलोगे तो टी1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, टी2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अब इसमें फर्स्ट a1 is 2, a2 is 2, a1 is 2, a2 is 4, a3 is 6। सो अगर कोई बोले an क्या है, an इज जस्ट इसका डबल है। अगर फिफ्थ टर्म है तो इसका मतलब फिफ्थ नंबर ऑफ टर्म है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 दूना 10, 5 टू जा 10, 4 टू जा 8। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, अगर an लिखें तो जनरल टर्म क्या है, 2n है। दैट इज जनरल टर्म। इन दिस केस आप देखिए, क्योंकि n इक्वल टू आप 1 रख दोगे तो a1 क्या हो जाएगा, a1 इज 2, a2 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दोगे तो ये 4 हो जाएगा, a3 क्या हो जाएगा, इसी तरह 6 हो जाएगा। 2, 4, 6, 8। nth टर्म जो है ये बेसिकली हमें निकालना
और कई जगह कॉमन सेंस से निकालना पड़ेगा, कई जगह ट्रिक्स भी होती है, वो लोग सीखेंगे। तो ये जो जनरल रूल है, ये पता लगाना किसी सीक्वेंस का जनरल रूल क्या है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी ही ये प्रैक्टिस से आता है, कुछ कुछ देखने से लग जाता है, किसी देखने से लग गया। अब देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई ये जो है ये कोई nth नंबर किसी का हमने लिखा है 8-7, तो ये सीक्वेंस क्या होगी? अब ये सीक्वेंस क्या होगी? n नंबर n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगी? ये टर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8-1 इक्वल टू 7। तो पहला टर्म ये हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो गया? जहां पे n इक्वल टू 2 होगा, ये क्या हो जाएगा? 8-2। सेकेंड टर्म क्या होगा? ये 6 हो जाएगा। n इक्वल टू 3 लिखोगे तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। n इक्वल टू 4 लिखोगे तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिखते रहोगे तो ये 6 7 6 5 4, ये बेसिकली एक सीक्वेंस बनती जा रही है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस। एक एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, जहाँ पे ए की पावर एन जो है, ये जो टर्म है इस टाइप का है, 2 की पावर एन वाला टर्म भी हो सकता है। यहाँ पे तो एक अलजेब्राइक लिनियर टाइप का टर्म है, यहाँ पे पावर में भी है। तो इसका अगर निकालना चाहे तो फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे आप? 2 की पावर 1, दैट इज 1 2। ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म ऐसे लिखते हैं, ये 4 हो गया। थर्ड टर्म क्या लिखोगे? 2 की पावर 3, 8 हो गया। तो 2 4 6 8 16, तो ये भी एक सीक्वेंस हो गई जिनके टर्म क्या हो गए? 2 4 6 8 16, इस टाइप से हो जाएंगे। तो दिस इज अनदर एग्जांपल। एक और, अब जैसे अगर कोई इस टाइप का कोई टर्म है, इसको आप इसको टी एन या एफ एन भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें जो फंक्शन है एन का फंक्शन है, जहाँ पे एन इज इंटीजर। तो अब यहाँ पे इसको हम ये एग्जांपल दिया है इस टाइप का, -2 की पावर n-1। अब इसके अगर हम टर्म की बात करें क्या क्या होगी, तो क्या हो सकता है? n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? -2 की पावर 1-1, दैट इज -2 की पावर 0, दैट इज 1। a2 क्या हो जाएगा? -2 की पावर 2-1, तो -2 की पावर 1, दैट इज -2। a3 क्या हो जाएगा अगर निकालना चाहोगे? तो ये -2 की पावर 3-1, दैट इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। a4 इस तरह से निकालोगे तो -2 की पावर 4-1, दैट इज -2 की पावर 3 इज इक्वल टू -8। तो ये 1 2 4 8, ये सीक्वेंस क्या होगी आपकी? 1 -2 4 -8, इस तरह से चलती रहेगी। जिसका nth टर्म, ये एक रूल है, रूल से सीक्वेंस निकाले, सीक्वेंस से भी रूल निकालने की सिचुएशन आ सकती है। रूल मींस हम nth टर्म का रूल बात कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस का एग्जांपल आपको दिया। अब देखते हैं, जो हम nth टर्म निकालने की बात है, nth टर्म का रूल कैसे क्या हो सकता है, वो आप सोचने की कोशिश कीजिए। अब अगर कोई सीक्वेंस इस टाइप से 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5, सेकंड एलिमेंट सेकंड टर्म है 2 डिवाइडेड बाई 25, थर्ड है 2 बाई 125। तो इसको अगर आप देखें तो देखने से लगता है नीचे वाला ये 5 है, फिर इसका स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब है। तो इसको देखिए हम ऐसे तुरंत लिख सकते हैं, 2 तो 2 है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 5 की पावर 1 हो गया। सेकंड डिनोमिनेटर क्या हो गया? 5 की पावर 5 स्क्वायर हो गया, फिर 5 क्यूब हो गया, ये हो गया। तो इससे nth टर्म क्या होगा? ये फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में यहाँ पे पावर 3 है, फोर्थ ये है। इसका मतलब इसका nth टर्म क्या हो गया? 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n। तो दिस इज जनरल रूल। इस तरह से आप जनरल रूल पहचानेंगे कि अब इसमें n की वैल्यू 1 रख दो तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 2 रख दो तो 2 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज हाउ यू गेट nth टर्म का रूल। nth टर्म क्या है, कैसे निकालोगे, दिखाने का तरीका है। अब जैसे कोई इस टाइप का दिया हो, कोई सीक्वेंस दी हो 3 5 7 9। अब इसमें इसका हमें nth रूल निकालना है। इसमें भी आप देखिए क्या दिख क्या रहा है। अब इसमें देखिए 3 है, बाद में दोनों ऐड कुछ कुछ ऐड हो रहा है इसमें। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें, ये nth टर्म है तो 2 की पावर, हमने इसको ऐसे लिखा +1 लिख दिया। फिर दूसरा क्या लिख दिया?
2 इंटू 2 प्लस 1 लिख दिया। फिर ये कैसे, ये हो जाएगा 3। अब ये 2 एक n लाने की जरूर कोशिश करते हैं, क्योंकि ये यहाँ देखो फर्स्ट ला रहे हैं, यहाँ पे सेकंड ला रहे हैं, तो यहाँ पे कोई थर्ड हो गया, फिर 1 हो गया, तो वो 7 हो गया। ये देखो क्या हो गया, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। 2 इंटू टी, ये हम ब्रैकेट में बेसिकली इसको कर लेते हैं, जिससे ये n वाला कंपोनेंट आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। और सॉरी ये ऐसा था 2 3 2 जा 6 प्लस 7। तो ये बेसिकली पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस, इस a1 इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ऐसा है कि नहीं है, कि आप फर्स्ट टर्म है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 कर दो। सेकंड टर्म है 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो जाएगा, प्लस 1। थर्ड टर्म है तो थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 1, 7 आ जाएगा। तो इसमें जो जनरल रूल है ये इस टाइप से आ गया 2n प्लस 1। तो ये जनरल रूल पहचानने का जो तरीका है मोर और लेस ये है कि आप किसी भी उसमें पहले तो कुछ n लाइए, n इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ लाने की कोशिश कीजिए, फिर उसके कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन बनने के क्या होते हैं, उस हिसाब से इसमें nth टर्म आ जाएगा। तो ये पहचानने की आप कोशिश करिए, काफी सारे क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे। चलिए एक और हम लोग ट्राई करते हैं। ये देखिए 2 6 12 20 है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसको लिखे हैं 2 6 ये 12 20, अब फर्स्ट का 2 है, तो आपने एक फर्स्ट लिखा, अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें तो ये हो जाएगा। दूसरे में क्या सकते हैं, 2 तो आएगा ही, हम सेकंड टर्म लाना चाह रहे हैं। फिर वो 6 कैसे बन सकता है, तो अगर आप देखो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाता है। ये अगर 3 थर्ड टर्म लाते हो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 हो जाता है। इसका मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, इस तरह से सारे टर्म है। 2 ये है, 6 ये है, 12 ये है। इसका मतलब n प्लस 1 टाइप की सिचुएशन है यहाँ पे nth टर्म की। तो हम इसमें nth टर्म क्या लिखेंगे, इसका n प्लस 1। ये थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाने की जरूरत यहाँ पे आती है। अब इसमें n इक्वल टू 1 रख दोगे तो 2 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 रख दोगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका nth टर्म ये आ गया। तो इस तरह की आप प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चन का nth टर्म पता लगाने की। जितने ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसान होता जाएगा। अब एक और चलो देख लेते हैं कि 0 2 6 12 लिखा है, तो इसका क्या पैटर्न होगा। तो इसमें भी हमने क्या किया, तो 0 को फर्स्ट टर्म है तो हम 1 तो लाने की कोशिश करेंगे, सेकंड टर्म में 2 एक लाने की कोशिश करेंगे। तो 0 0 इंटू 1 को लिख दिया, 2 को हमने 1 इंटू 2 लिख दिया, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 तो हमें लानी है तो 2 इंटू 3 लिख दिया, 4 इंटू 3 लिख दिया। अब इसमें अगर आप पैटर्न देखें तो क्या है, ये वाला पार्ट, तो ये वाले जो पार्ट है ब्रैकेट वाले, तो n वाला पार्ट है, n उसके पहले वाला क्या है, उससे देखो एक कम है, ये एक जो है 2 से कम है, ये 3 जो है ये इसमें -1 किया तो 2 आ गया, 4 में -1 किया 3 आ गया। इसका मतलब ये जो nth टर्म है ये कुछ इस टाइप का है, n-1, ये वाला पार्ट n-1 है, दूसरा पार्ट n है। तो अभी देखिए इस टाइप से हमने nth टर्म निकाला, इसका भी रूल निकाल लिया, nth टर्म का रूल क्या है, सीक्वेंस का रूल क्या है। यहां तक तो आगे सीक्वेंस की बात, सीक्वेंस मतलब जहां पे हो गए एलिमेंट, आपने किसी सेट के एलिमेंट किए। अब अगर उन्हीं को हम, जैसे ये सीक्वेंस अभी हमने देखी थी, ये फाइनाइट सीक्वेंस थी, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस थी। अब अगर इनको हम इनके सम की बात करें, हम जितने जितने एलिमेंट थे 2 4 6 8 10 ये टर्म्स थे, इनको हमने कहा कि इनको हम ऐड करना चाहते हैं, तो ये जो एडिशन के फॉर्म में लिख दिया, दिस इज कॉल्ड सीरीज। अब इसमें भी वही है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो फाइनाइट सीरीज हो गई। जहां पे ये कामा काम ये डैश 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 लिखा हुआ है, डॉट डॉट लिखा हुआ है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो गई। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस, सीक्वेंस टॉक्स अबाउट द टर्म्स किसी पैटर्न से जुड़े हुए हैं, वो टर्म्स आपका एक सेट बनाया हुआ है, उनका अगर सम आपने दिखाने की कोशिश की इस फॉर्म में, तो इसको बेसिकली सीरीज बोलते हैं। तो अब सीरीज को, अब चूंकि हम सम की बात कर रहे हैं, तो अब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, तो जैसे ये जो है, पहले ये जो सीरीज है 2 4 6 8 10, तो इसको अगर आप सीक्वेंस देखें तो इसमें एलिमेंट क्या है, 2 4 2 एलिमेंट है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है।
तो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये 2 इंटू वन हमने लिखा, दूसरा एलिमेंट है 2 इंटू सेकेंड एलिमेंट है, तो ये थर्ड एलिमेंट 6 है, इसको हमने क्या लिखा 2 इंटू थ्री। तो इसका अगर हम nth नंबर देखें तो nth नंबर इसका क्या है, an इज बेसिकली 2n। फर्स्ट में देखोगे n इक्वल टू 1 रखोगे 2 हो जाएगा, फिर n इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो इसका nth टर्म ये है, तो ये बेसिकली आपको जनरल रूल हो गया। तो ऐसी सीरीज को अगर हम ऐसे लिखेंगे 2 4 6 8 10, अभी तो मान लिया इसमें 5 ही 6 नंबर है, इसमें नंबर 100 200 हो जाए तो क्या, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, हम एक जनरल टर्म जो हमने ये निकाला 2n, ये लिख दिया, n की वैल्यू इसमें कहां तक है 1 2 लेकर के 1 2 लेके 5 तक 10 बन जाता है। तो ये जो ये साइन है, ये साइन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको सिग्मा साइन बोलते हैं, ये सिग्मा साइन बोलते हैं। तो इसको हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, हमने सिग्मा लिखा और सिग्मा में फिर उसके बाद जो जनरल टर्म निकाला वो 2n हो गया, एंड इसमें n की वैल्यू 1 2 लेके 5 है। ये इस तरह से हम डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा नोटेशन बोलते हैं कि सीरीज को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसको हमने इतने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया सिग्मा नोटेशन। अब सिग्मा नोटेशन में भी अभी जो हमने लिखा था ये कि n इक्वल टू 1 टू 5 2n इस तरह से लिखा था, तो इसमें ये जो है दिस इज का लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो गई, ये सिग्मा नोटेशन की लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट जो 5 लिखी है सिग्मा नोटेशन की अपर लिमिट हो गई। जैसे इसी तरह आगे जाके कैलकुलस में या जिसने देखा है कैलकुलस में, तो जब इंटीग्रेट करते हो तो उसमें भी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होती है, तो ये लोअर लिमिट हो गई अपर लिमिट हो गई सिग्मा नोटेशन। ये भी हम नोटेशन ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, सीक्वेंस के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और समेशन नोटेशन फॉर इनफाइनाइट सीरीज, अब उसी में जैसे उसी अभी अभी जो हमने एग्जांपल देखा था जहां पे 2n था, जिसमें हमने लोअर लिमिट रखी थी n इक्वल टू 1 एंड अपर लिमिट रखी थी n इक्वल टू 5 रखा था। और अगर हम ये देखें इसमें इनफाइनाइट नंबर हो 2 4 6 8 10 12 बढ़ता चला जाए, इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि तब यहाँ 5 की जगह पे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू इन्फिनिटी तक, तो ये इनफाइनाइट सीरीज इस तरह से लिखी जाती है, केवल जो अपर लिमिट है अपर लिमिट इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। ये सिग्मा नोटेशन में इनफाइनाइट सीरीज इस तरह से लिखी जाती है। अब जरा सिग्मा नोटेशन में सीरीज को लिखने के कुछ एग्जाम्पल देखें, ठीक है। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया ये सीरीज का 4 8 12 अप टू 100, 4 8 12 प्लस 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 करते करते अप टू 100 है। तो इसमें पहले तो हम इसका रूल देखेंगे, रूल देखिए क्या है। फर्स्ट टर्म को हमें लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, सेकेंड टर्म 8 को हमें लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, थर्ड को लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसका मतलब देखिए पैटर्न क्या दिख रहा है, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय n, तो इसका nth टर्म क्या हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय n हो गया, 4n हो गया। इसको हम जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 4n हो गया, जहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे 8 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय n हो गया। अब ये 100 कब होगा, 100 क्या हो गया n इक्वल टू जब आप 25 रख दोगे तो a25 इज इक्वल टू हो जाता है 100। इसका मतलब इसमें 25 टर्म्स हैं, तो 25 टर्म्स हैं, तो इसमें आप इसको सिग्मा नोटेशन में कैसे लिख सकते हो कि n इक्वल टू 1 टू 25 4n, तो इसको हमने देखिए इस सीरीज को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से सिग्मा नोटेशन में लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए एक मैंने एग्जांपल दे रहा है, यहाँ पे आप पैटर्न निकालने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट टर्म 1/2 है, सेकंड टर्म 2/2 है, फिर 3/4 है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका मतलब ऊपर तो n नंबर ही डायरेक्ट आ रहा है, नीचे कह रहा है 2 3 4, ये देखिए 1 से 2 एक ही ज्यादा है, 3 जो है 2 से एक ही ज्यादा है, 4 3 से ज्यादा है, इसका मतलब नीचे कह रहा है n+1 टाइप का कुछ आ रहा है, तो इसका nth टर्म हम ये कह सकते हैं, दिस इज nth टर्म, एंड डॉट 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 लिखा मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अब इसको अगर इसको सिग्मा नोटेशन में लिखें तो हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा
n+1, n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगी। तो ये हमने सिग्मा नोटेशन लिख दिया। हमें इसे में आप इसको जो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में है वो आई है, एन 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 की जगह पे आप के आई जो भी कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि वो तो हम चेंज करें जैसे नोटेशन है, यहाँ एन भी लिख सकते हो। अब इसको ए एन लिखा है, इसको हम ए आई लिख दिया, तो ये स्थान में हो जाएगा आई इक्वल टू i+1। जहाँ पे ith टर्म हम nth टर्म बोले या ith टर्म बोले या kth टर्म बोले, तो वो एक बस कहने का तरीका अलग अलग है। तो इस तरह से हम सिग्मा नोटेशन में सीरीज को लिख सकते हैं। ओके, अब एक और कोशिश करते हैं लिखने की, ये 25, 50, 75, 250। अब इसमें अगर आप देखो, इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस टाइप की कुछ सीरीज आपको देख रहे होंगे, देखने से कुछ कुछ आइडिया लगने लगता है। इसका मतलब इसका nth टर्म अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, 25n, n इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म हो गया, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो इसमें टर्म कितने हैं, अगर nth टर्म ये है तो लास्ट टर्म 250 है, तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे। अगर 25n कोई की वैल्यू 2050 हो जाए जो लास्ट टर्म के लिए होगी, उस केस में n क्या होगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। दैट मीन्स ये 10th टर्म है, ये जो है 255 इज 10th टर्म ऑफ द सीरीज। तो अब इसको सिग्मा नोटेशन में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 to 10 25 n, ऐसे में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा ये चीज। तो इस तरह से हम सिग्मा नोटेशन में सीरीज को लिख सकते हैं। अब आते हैं, अभी तक हम नोटेशन में लिखने की बात कर रहे थे, वो सीरीज का अगर नोटेशन फॉर्म में दिया हो तो उसका हम सम कैसे निकालेंगे। तो अगर देखिए टर्म 5, 6, 10 टर्म है तो हो सकता है आप निकाल लो नॉर्मल मैथमेटिक्स से। अगर 1000 टर्म है, 2000 टर्म है, तो उसको तो ऐसे अब नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए हमें, जिसके लिए हम जिस तरफ हम अभी फार्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं जनरल फार्मूले के लिए, वो हम देखेंगे। और जैसे इसके केस में हमें निकालना है केथ कोई टर्म जो है, यहाँ पे nth की जगह पे केथ लिख दिया है, k² - 1 है, जहाँ k की वैल्यू 3 to 7 जाएगी। तो ये इसका वैल्यू निकालना है, तो हमने ये लिखा k इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। फिर k इक्वल टू 4 के लिए k² 16 हो जाएगा, ये -1 हो गया। ये k इक्वल टू 5 हो गया, k इक्वल टू 6 के लिए ये वैल्यू आ गया, k इक्वल टू 7 के लिए ये आ गया। इनको आप ऐड कर दोगे तो इस तरह से ये हो जाएगा, इसको फाइनली ऐड करके 130 आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें 5 टर्म्स ही थे तो आराम से आपने निकाल लिया। अब आते हैं जहां पे टर्म्स काफी ज्यादा हो, जिनको आप मैथमेटिकली ऐसे करना मुश्किल हो, उसी के लिए वहां पे हम कुछ फार्मूले डिराइव करेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे अर्थमेटिक सीरीज से। अर्थमेटिक सीरीज किस टाइप की होती है, जिसमें इस टाइप के कोई टर्म हो, पहला टर्म ए हो, तो अर्थमेटिक सीरीज जब आएगी उसको, उसके पहले सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस को एडिशन फॉर्म में लिख दो तो सीरीज बन जाती है। तो अर्थमेटिक जो सीक्वेंस होती है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बोलते हैं वो अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हो, और उसका सम अलग फॉर्म में लिखेंगे तो अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगी। तो एपीजीपी सीरीज अगर बुक्स में पढ़ते होंगे, या तो अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो सीरीज बनी, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से जो सीरीज बनी, उनको डेवलप करते हैं। तो इसमें जैसे इस टाइप के टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म ऐसा होगा, फिर अगले हर टर्म में एक फिक्स वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। तो मान लिया हो आपने ऐड किया डी, तो सेकंड टर्म ऐसा हो जाता है। फिर सेकंड टर्म में और ऐड किया एक डी, तो ये 2d हो गया। फिर और ऐड किया डी, तो ये 3d हो गया। इस टाइप से आप टर्म बनाते हो। तो इसमें ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फोर्थ में यहाँ पे 3 है। तो अगर ऐसे से करते जाओ तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या हो जाएगा, n-1d, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि देखो ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में यहाँ पे 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, फोर्थ टर्म में तो यहाँ 3 आ रहा है, तो फोर्थ से एक कम आ रहा है। इसलिए nth टर्म होगा तो उसमें एक उससे कम होगा, तो n-1d मल्टीप्लाइड बाई d हो जाएगा। तो ये इस टाइप की जो सीक्वेंस है, इसको
अर्थमेटिक सीक्वेंस बोल सकते हो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हो। और इसी को आप जब सीरीज फॉर्म में लिखेंगे, इनका हम सम फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस टी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, और ये वाला लिखोगे तो ये अर्थमेटिक सीरीज इसको बोलते हैं। अब इस अर्थमेटिक सीरीज को हम सम करने का तरीका देखेंगे, कैसे इसको सम किया जा सकता है। तो देखिए, इसको सम करने का तरीका हम इस तरह से निकालेंगे। अब जरा देखिए, हमने एस, अगर हम इसको एस इज मीन सम ऑफ द सीरीज, तो इसको हमने ऐसे लिखा प्लस ए प्लस डी लिखा, ये दूसरा टर्म हो गया। इसी तरह ए प्लस 2d लिखा, थर्ड टर्म हो गया, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1d। इसे लिख लिया हमने। अब इस सीरीज को अगर हम पलट के लिख दें, इस सीरीज को पलट लिख दें, तो सम तो बराबर ही होगा। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 प्लस 1 करें, बात तो एक ही होगी। तो इस सीरीज को हम राइट हैंड साइड को पूरा पलट देते हैं। लास्ट वाला टर्म हम पहले लिखते हैं, फर्स्ट वाला टर्म सबसे लास्ट में। तो अगर ऐसे हम लिखें तो क्या होगा, तो वो देखिए, इसको हमने यहां लिखा a प्लस एन माइनस 1d, ये लिखा, प्लस इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 2d, ये तो हमने दोनों लिख दिए। लास्ट में हमने यहां लिखा ये a, ये जो पहले था a सबसे लास्ट में हो गया, इधर वाले को इधर ले आए। अब देखिए, अब हम करस्पॉन्डिंग टर्म अगर ऐड करें, लास्ट वाले को फर्स्ट से ऐड करें, सेकेंड को सेकेंड लास्ट से ऐड करें, इस तरह से ऐड कर जाए, और ये इधर लास्ट वाले को इस फर्स्ट से ऐड करें, तो देखिए क्या होता है। हम पूरी दोनों सीरीज को ऐड कर दे रहे हैं, तो दोनों सीरीज को ऐड किए दे रहे हैं, तो ये इधर तो 2s हो गया सम। हमने प्रिज्यूम किया था कि इस पूरी वैल्यू, पूरी सीरीज का जो है सम इज s, तो टोटल सम हो गया 2s। अब देखिए, इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d। इसको इससे ऐड करोगे तो a में a ऐड हो जाएगा, एन माइनस 1d वैसे ही रहेगा। इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो a प्लस a करके 2a हो जाएगा, और d इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस 1d ही हो गया। तो ये भी, ये सेकेंड टर्म भी यहाँ पे क्या बन गया, 2a प्लस एन माइनस 1d, ये सेकेंड टर्म बन गया। बीच में कुछ टर्म होंगे, लास्ट टर्म देखिए क्या बन गया, लास्ट में ये 2a प्लस हो गया, ये 2a हो गया, a प्लस a प्लस एन माइनस 1d। अभी देखिए सारे टर्म बराबर हो गए, एक ही टाइप का दिख रहा है, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, सारे टर्म बराबर हो गए। एंड टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म इस टाइप के n है। तो इनको अगर आप लिखोगे ऐसे 2s इक्वल टू, अब इनको अगर हम सम करना चाहें तो n सिमिलर टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1d, क्योंकि दो होते खाली यही तक होता, तो ये प्लस करके यहाँ पे 2 आ जाता, 3 होते तो 3 आ जाता, n टर्म है तो एक ही टाइप के n टर्म आपने ऐड किए तो यहाँ पे n आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू क्या हो गया, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d। ये देखिए, ये जो है, ये एक फॉर्मूला आ गया आपका एपी सीरीज का। एपी सीरीज का अगर निकालना है, जिसका एफ टर्म क्या है, एफ टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म ये था, उसमें n माइनस 1, डी जहां है क्या है, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। nth टर्म अगर ये है तो उसका सम कैसे निकालोगे, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बेसिकली आपको याद कर लेना चाहिए, सिंपल है, प्रैक्टिस से आ जाएगा।
अब देखिए अगर ये इसके बाद आप ये निकालना चाहें 1 2 प्लस 3 अप टू n तक हमें ऐड करना हो तो कैसे निकालोगे? ये भी सीरीज है, एपी सीरीज है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आप एक ही यहाँ पे ए कितना है, ए इज 1, डी इज आल्सो 1, क्योंकि हर हर अगले टर्म में आप एक और ऐड कर रहे हो। इसकी अगर इस फॉर्मूले में रखो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n/2, ये मैंने n/2 लिखा, 2a 2 into 1, a is 1 प्लस n-1, d क्या है, d की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये अंदर हो गया n+1, तो 1 2 3 अप टू n, इसकी वैल्यू n मल्टीप्लाई पे n+1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। अब ये तो हो गया एपी सीरीज की बात। एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी होती है, उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। ये कैसी होती है, इसमें इस टाइप की सीक्वेंस होती है, ये होती है जैसे किसी एक एक पहला टर्म ये है, फिर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते जाओ सेम चीज से, जैसे पहले था प्लस डी प्लस डी प्लस डी करते जा रहे थे, आप मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज से। तो फर्स्ट टर्म ये है, इसमें आपने आर से मल्टीप्लाई किया, तो दूसरा टर्म हो गया, फिर से आर से मल्टीप्लाई किया, तीसरा हो गया, फिर आर से मल्टीप्लाई किया, चौथा हो गया। तो ये चौथा में ये 3 है, थर्ड में ये 2 है, तो इसी तरह nth टर्म क्या हो जाएगा, r की पावर n-1 हो जाएगा। तो इस टाइप की जो सीरीज है, इसमें पहला टर्म के बाद आप एक रेशियो से r से आप रेशियो से मैंने बोला इसको डिवाइड बाय दिस करो तो r ही आएगा, तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज r। एक फिक्स रेशियो से आप मल्टीप्लाई करते रहो तो जो सीरीज बनती है उसको ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। अब इसमें nth टर्म इसको मान लिया tn में लिखेंगे, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो n टर्म इज a r की पावर -1। तो जहां पे nth टर्म इस टाइप का हो, दैट मींस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और इसका अगर सम, इसी चीज का सम लिखने की कोशिश करें, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई। अब इसका हम एडिशन निकालना चाहेंगे तो कैसे करें? अब इसमें देखिए क्या ट्रिक करेंगे, ये इसका एडिशन हमने प्रोज्यूम किया है s है, तो इसको अगर हम r से मल्टीप्लाई कर दें, s इंटू आर लिख दें, s इंटू आर लिख दें, और एक एक टर्म शिफ्ट करते चले जाए। a में हमने r मल्टीप्लाई किया और उसको हमने यहाँ लिखा ए आर, इसमें r मल्टीप्लाई किया, इसको कहाँ लिखा, ए आर स्क्वायर, इसके नीचे लिख दिया, इसको इसके नीचे लिख, ए आर स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे ए आर क्यूब के नीचे लिख जाएगा, एंड इसी तरह से यहाँ पीछे का जो है वो ए आर की पावर n-1 हो जाएगा, एंड इसमें आर जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n हो जाएगा। तो क्योंकि इससे पहले यहाँ पे क्या होगा, ए आर की पावर n-2 होगा, इसमें आर मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर की पावर हो जाएगा। तो अब और इसके बाद हमें इस पूरी सीरीज को इस सीरीज से इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, सब माइनस करते चले जाए। तो अगर माइनस करोगे तो देखो क्या क्या होता है, ये टर्म माइनस आपस में चले गए, ये टर्म आपस में चले गए, या भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, बचेगा कितना, माइनस होने पे बचेगा कितना, ये देखिए लेफ्ट में क्या बचेगा, s 1 माइनस आर, लेफ्ट में तो ये बचेगा, राइट में क्या बचेगा, ये फर्स्ट टर्म बच जाएगा, ए बच जाएगा, और ये लास्ट टर्म बच रहा है माइनस ए की पावर आर की पावर, ये बच रहा है। इससे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, s इक्वल टू ए आर की पावर n-1 डिवाइडेड आर माइनस, इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ये जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज को सम करने का फॉर्मूला आ गया, जिसका nth टर्म क्या था, a r की पावर n-1। इस टाइप की अगर कोई सीरीज है तो उसका सम को हम इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लगाने का तरीका। अब दो तीन चीजें हम जरा बता दें, और एक जो समेशन के सारे जो टेक्निक्स होते हैं वो सारे यूज होते हैं। जैसे कोई सीरीज है जिसमें कोई an टर्म है, जिसको आप n = 1 से लेकर के
n इक्वल टू के तक सीरीज को कर रहे हो ये। तो इसमें अगर हम चाहें तो पूरे एक कांस्टेंट से इस सीरीज को मल्टीप्लाई कर दें पूरे, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को c से मल्टीप्लाई कर दें, तो c मल्टीप्लाइड बाई s इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर के सारे टर्म्स में ये अगर s था, s इक्वल टू ये था, तो हमने इसको c से मल्टीप्लाई किया पूरे ही इक्वेशन को। ये c इक्वल टू a1 a2 a3 इस टाइप से है, लेफ्ट साइड में c अगर मल्टीप्लाई किया तो इसको राइट साइड में भी c सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये समेशन नोटेशन इसी टाइप का बना रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी, ये सिंपल समेशन की प्रॉपर्टी है, बट जस्ट आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हर एलिमेंट को लेफ्ट से राइट में आपने सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट में सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये कोई सीरीज ऐसी है an प्लस bn टाइप से टर्म है, जहाँ पे n इक्वल टू 1 इक्वल से k है, मतलब जिसका फर्स्ट टर्म कुछ an टाइप का an प्लस bn है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि पहले इस सीरीज को ऐड कर लो, उसमें दूसरी सीरीज को ऐड कर लो, फिर दोनों को, तो an वाली सीरीज को पहले ऐड करो, bn वाली को दोनों को ऐड करो, फिर उसको पूरा सम निकालो तो पूरा फिर उसके बराबर ही होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस भी कर सकते हो, पहले इसका प्लस निकालो उससे माइनस कर लो, तो ये सीरीज का एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई। अब एक चीज और बताएंगे आपको, जैसे अभी हमने निकाला था कि अगर n का वैल्यू n इक्वल टू से n तक है तो इसका सम क्या होगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपल बेसिकली एपी सीरीज है, एपी सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। तो इसका तो समेशन सीधे हमने एपी सीरीज के फार्मूले में रख करके आप निकाल सकते हो। ये क्या होता है, इंटीजर्स का सम अप टू n। पर इसी तरह से इंटीजर्स का स्क्वायर अगर निकालना हो, स्क्वायर का सम निकालना हो, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस टाइप से टर्म निकालना हो तो क्या होगा, एंड क्यूब वाले टर्म निकालना हो तो क्या होगा, 1 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या है कि हम ये स्क्वायर वाला पार्ट तो आपको हम निकाल के बताते हैं, क्यूब वाला पार्ट आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे, तो आप खुद जिसके लिए आप करोगे। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इस टाइप का सीरीज का सम निकालना है। ये थोड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए थोड़ा जो ट्रिक्स जो यूज की जाती है वो हम लाएंगे। अब देखिए, हमने आपको कोई एक k-1 लिखा, क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो a माइनस बी क्यूब, जैसे नॉर्मली आप ओपन करते हो, इस ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या होगा, a क्यूब k स्क्वायर बी एंड फिर 3 b स्क्वायर। ये हमने इस तरह से इसको ओपन किया, ठीक है, ये चीज है। अब इसको हम अगर ऐसे लिखना की कोशिश करें कि k क्यूब k-1 क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ले गए, इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3k। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम k की वैल्यू 1 से लेकर के 1 2 से लेकर 1 से लेकर n तक हम रखते चले जाएंगे। देखिए उसमें होता क्या है, तो k की वैल्यू 1 रखे तो क्या होगा, ये 1 क्यूब माइनस ये 0 क्यूब इक्वल टू 3 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 1। फिर ये तो हमने रखा k इक्वल टू 1, अब k इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या होगा, ये 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 3 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 2, ऐसे लिखा। फिर k इक्वल टू हमने 3 रखा तो क्या आ जाएगा, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 3
ये हमने 3 स्क्वायर हो गया प्लस 1 माइनस 3 और ये 3 हो गया, ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। जब लास्ट में हम k इक्वल टू n रखेंगे, क्योंकि हम n टर्म निकालना चाह रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब, ये सेकेंड टर्म हो गया। ये क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3n, ये हो गया। अब अगर ये यहां से लेके यहां तक ये बीच में बाकी भी टर्म होंगे, ये हम ये सब ऐड कर दें, ये सब ऐड कर दें तो क्या होगा उसको देखिए। इसको अगर हम ऐड करते हैं, ये पूरा हमने ऐड किया, यहां से लेके यहां तक ऐड करते चलेंगे, तो देखिए ऐड करोगे, देखो ये कट जाएगा, ये इसमें ये जुड़ेगा जीरो हो जाएगा, इसमें ये जुड़ेगा जीरो होगा, इसी तरह से मतलब करते करते लास्ट तक आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर लास्ट में एन क्यूब बचेगा ये वाला, और ये जीरो क्यूब है तो जीरो क्यूब का मतलब नहीं है, तो यहाँ लास्ट लेफ्ट साइड में केवल एन क्यूब बचेगा। राइट साइड में क्या है देखिए, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 3, ये क्या है, दिस इज सिग्मा एन स्क्वायर है, एन इक्वल टू 1 अपॉन एन तक, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 हमने कॉमन ले लिया, सिग्मा एन स्क्वायर लिख दिया। ये 1 1 1 1 1 एन टाइम्स 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू एन हो जाएगी। एन टाइम्स 1 अगर ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 3 तो कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या है 1 2 3 4, तो ये बेसिकली सिग्मा एन है, एन इक्वल टू 1 टू एन में। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम देखिए क्या लिखेंगे, हमें हमें निकालना तो ये था सिग्मा एन स्क्वायर, तो हम तो इधर ले आए एन इक्वल टू एन एन सिग्मा एन स्क्वायर 3, ये इधर के बाकी सब दूसरी तरफ ले गए, ये बचा एन क्यूब प्लस 3 सिग्मा एन एन इक्वल टू 1 प्लस एन, ये इधर गया, ये माइनस 1, ये हो गया। अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं, एन क्यूब प्लस 3 एन क्यूब प्लस 3, अब सिग्मा एन की वैल्यू क्या थी, अभी हमने निकाली थी, सिग्मा एन की वैल्यू क्या थी, एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो आपको पता है सिग्मा एन की वैल्यू हमने निकाली थी, और ये फिर बाद में बचा माइनस। अब देखिए पूरा हमारा बेसिकली निकल आया है, एक्सेप्ट हमें उसको थोड़ा सॉल्व करना है। ये हो गया एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर बाई 2, ये 3n स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस 3n बाई 2 माइनस n, और इसको सॉल्व करते हैं, इसका मतलब बचा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2 माइनस 1, ये बचा n बाई 2, ये आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, अगर n कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अब हम n बाई 2 को भी बाहर ले आए तो अंदर बचा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब इसको हम क्या लिखेंगे, n बाई 2 n स्क्वायर, इसको अगर हम लिखें 2n प्लस n प्लस 1, ये 3n को हमने 2n प्लस n लिख दिया, तो इसका देखो अंदर फैक्टर शायद हो जाएंगे, इसमें से 2n कॉमन हो जाएगा, ये बड़ा करते 2n कॉमन ले लोगे तो n प्लस 1 हो गया, इसमें 1 कॉमन ले लोगे तो ये n प्लस 1 हो गया, तो ये बेसिकली बन गया आपका लास्ट में n बाई 2 अंदर 2n प्लस 1 n प्लस 1, ये था, इधर क्या था सिग्मा 3n स्क्वायर n इक्वल टू 1 अपॉन n, तो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली n बाई
6 n+1 2n+1। तो सिग्मा एन स्क्वायर अगर निकालना हो जिसमें वैल्यू n की 1 से लेकर के n है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, n/6 मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1। तो ये फार्मूला भी कई जगह काफी काम आता है। दिस आल्सो यू शुड रिमेंबर सिग्मा एन स्क्वायर। इसी तरह से जब मैं शुरू कहां से हुआ था, इसी तरह से अगर सिग्मा एन क्यूब का समेशन करना चाहो तो वो कहां से करोगे, इसके लिए आप क्या करिएगा, अभी जो मैंने तरीका लिया उसमें k-1 से शुरू करिएगा। तो ये इधर कोई k की पावर 4 तमाम सारे टर्म आ जाएंगे, तो इसको फिर लिखिएगा k की पावर 4 माइनस k-1 की पावर 4 में लिखोगे ऐसे से। इधर का जब सम करोगे तो खाली एक टर्म इधर बचेगा, k की पावर n की पावर 4 इधर बचेगा। इधर आपके जो समेशन होंगे आपके नॉन समेशन होंगे, उससे आप क्या इसकी वैल्यू भी निकाल आएगी। सिग्मा एन क्यूब जहाँ पे n इक्वल टू 1 to n है, इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा nn+1/2 का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, बस इसका डेरिवेशन आप खुद करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछने की कोशिश कीजिएगा। इस पर एक अलग से हम इसी क्लास में उसको भी सॉल्व कर देंगे। अभी यहाँ समझने की इतना कोशिश कीजिए, फिर इस पर हम लोग बड़े अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं वो भी लगाएंगे। थैंक यू।